ओम नमो नारायण। आप सभी को आने वाले फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी के बारे में कि विजया एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, विजया एकादशी किस दिन है, एकादशी दशमी युक्ता व्रत कब है और द्वादशी युक्ता व्रत कब है, पारण कब करेंगे, विधि क्या रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आप जानते हैं कि हम प्रत्येक एकादशी के बारे में कुछ विशेष शास्त्रों से निकाल के लाते हैं, आपके लिए खोज के लाते हैं। तो आज की एकादशी का जो विधान है पूजा का, वो किस प्रकार से अन्य एकादशियों से भिन्न है, कैसे अलग है, क्या आपको करना है इस एकादशी में। आप जानते हैं इस एकादशी का व्रत भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। इसका व्रतांत भी आपको इस आज की वीडियो में बताया जाएगा कि क्या महत्व है, भगवान श्री राम ने यह एकादशी का व्रत क्यों किया था, क्या परिणाम रहे थे। इसके साथ ही जो विधि बताई गई है पुराणों में, जो विधि इस व्रत की बताई गई है, उस विधि के अनुसार इस एकादशी का जो व्रत है ना, उसकी पूजा की शुरुआत ही एक दिन पहले कर लेनी होती है। समझ रहे हैं आप, दशमी तिथि से ही, अर्थात जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उससे एक दिन पहले ही। इसमें घड़े का बड़ा अधिक महत्व है। घड़े की क्या विधि है, घड़ा अर्थात मटका, मटके की क्या विधि है, क्या करना होता है उस मटके का एक दिन पहले ही, कैसे स्थापित करना होता है और पूजा में क्या प्रयोग रहेगा उसका, इसके बिना कैसे व्रत अधूरा रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। एकादशी के बाकी अन्य नियम क्या रहेंगे, किस प्रकार से आप व्रत करें, विधि क्या रहेगी। पूजा में हमने आपको बताया है कि मटके का क्या विधान रहेगा, कैसे इसकी पूजा करनी है एकादशी के दिन, क्या वो चीजें हैं जो आपको दशमी को नहीं खानी है या द्वादशी को भी नहीं खानी है। एकादशी को भोजन क्या करेंगे, अर्थात फल आहार में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि पारण किस प्रकार से करना है, पारण की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, क्या पारण हम सुबह सुबह कर सकते हैं और इस दिन कोई भद्रा है या नहीं है। तो ये संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको हम लेके आए हैं आने वाली एकादशी के बारे में। एकादशी के बारे में जो जानकारी है इसको पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारी ही जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको पहले भी बताया है और आप इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जो पुराने दर्शक हैं सभी जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत विधान हम बताते हैं ना, जो शास्त्रों में वर्णित है, उस विधि से यदि आप पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तो अवश्य ही आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग न जाने कब से व्रत कर रहे हैं, परंतु उनकी दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं, उनकी परेशानियां समाप्त नहीं हो रही हैं। क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं कोई गलती कर बैठते हैं, कोई त्रुटि उनसे हो जाती है, कोई भूल उनसे हो जाती है और जिसके कारण उनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है व्रत करने के बाद भी। तो इसीलिए हम आपके लिए प्रत्येक एकादशी का शास्त्रीय वीडियो लेके आते हैं और ये जो जानकारी होती है ये शास्त्रोक्त जानकारी होती है, कहीं ना कहीं पुराण में वर्णित होती है, वहीं से हम आपके लिए लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि हम मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी आपके लिए बोल दें। और ये जो व्रतांत हम बता रहे हैं ना, इसका वर्णन तो आप इस एकादशी की कथा में भी सुनेंगे। एकादशी का महात्म्य जब आप सुनेंगे, कथा आप सुनेंगे, तो उस दिन भी इसका वर्णन सुनेंगे। आप जानते हैं कि एकादशी का पूजन कैसे करना चाहिए, उसका वर्णन कुछ ना कुछ तो आपको कथा में भी सुनने को मिलता है। हम आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, अन्य पुराणों में कहाँ कहाँ क्या लिखा होता है वहाँ से ढूंढ के लाते हैं, आपको बता देते हैं। तो इसीलिए चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें और आप प्रभु भक्ति का लाभ लेते रहें। आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, जरा सा भी अच्छा लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने व्रत की सफलता के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आने वाली एकादशी जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी, इसका नाम होगा विजया एकादशी। विजया एकादशी जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, ये विजय श्री दिलाने वाली है। विजय श्री किसमें? न केवल युद्ध में, विजय श्री आपकी सभी परेशानियों पर, सभी विपत्तियों पर। आर्थिक परेशानी है, आपको विजय श्री मिलेगी। आपको कि मानसिक परेशानी चल रही है, विजय श्री मिलेगी। सामाजिक परेशानियां, प्रताड़नाएं चल रही हैं, कहीं मान हानि हो रही है, विजय श्री मिलेगी। आप एकादशी का व्रत कीजिए संकल्पित होके। आप यदि किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, किसी भी प्रकार का कोई आपका शत्रु है, तो आपको अवश्य ही विजय श्री दिलाने वाली होती है विजया एकादशी। इसीलिए इसका जो व्रत है वो महत्वपूर्ण है। विजय केवल युद्ध में नहीं होती, विजय सभी प्रकार की विपत्तियों पर भी होती है, आपत्तियों पर भी होती है, परेशानियों पर भी होती है। तो आप संकल्प लेके सुबह और उसके बाद एकादशी का व्रत बोलिए भगवान के निमित्त, देखिएगा आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपकी जो परेशानियां हैं वो निश्चित रूप से कम होंगी। ये है इस एकादशी की महिमा।
इसकी महिमा के बारे में वर्णन आता है कि जब भगवान रामचंद्र जी वनवास में थे, वनवास में जिस समय वो पंचवटी में पहुंचे और पंचवटी में पहुंचने के बाद छल से रावण माता सीता को उठाकर ले गया। फिर वो इधर उधर सभी वानरों से मिले और मिलते 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 किसी भी प्रकार से समुद्र तट पर पहुंचे। हनुमान जी ने जाके खोज की और खोज करके पता लगाया कि लंका में माता सीता को रावण ले गया है और वो देख के भी आए। अब समय ये आ गया कि भगवान रामचंद्र जी को समुद्र को पार करके लंका जाना है, तो कैसे जाए, अथाह समुद्र है। वैसे तो वो भगवान है तो एक तीर से सुखा भी सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि भगवान जब प्रभु लीला करते हैं, मनुष्य अवतार में होते हैं, तो वो अपनी मर्यादाओं में रहते हैं। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यदि मैं भगवान के जैसे शक्तियों का प्रयोग करूंगा तो मनुष्य फिर उससे क्या सीख लेगा। इसीलिए जब वो मानव अवतार में रहते हैं तो मानव की जो बंदिशें हैं, जो लिमिटेड शक्तियां होती हैं, उन्हीं के अनुसार उन्हीं का अनुकरण वो करते हैं। तो इस अवस्था में वो परेशान है कि कैसे समुद्र पार करेंगे। वो परेशान है कि तीनों लोकों का विजेता रावण उसको कैसे पराजित करेंगे। तब उनको परेशान देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं, अनेकों ब्रह्मा देखे हैं, अर्थात उन्होंने अनेकों युग देखे हैं। इतने लंबे समय से हैं वो तपस्यारत। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए कि किस प्रकार से समुद्र पार किया जाए और किस प्रकार से रावण को पराजित किया जाए, जिससे कि मनुष्य की भी किसी प्रकार की हानि ना हो। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास जाते हैं और उनके पास आश्रम में पहुंचते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके बैठ जाते हैं। वक्दालभ्य ऋषि ने भी उनको देखा और उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका कैसे आना हुआ? जबकि आप जानते हैं कि वो तो सब कुछ जानते थे, परंतु मर्यादाओं में बंधे थे। तो रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके कोई उपाय बताएं कि किस प्रकार से मैं मर्यादाओं में भी बंधा रहूं, इस समुद्र को भी पार कर जाऊं और रावण पर विजय श्री भी प्राप्त करूं, जिससे कि मैं अपनी धर्म पत्नी को, अपनी भार्या को वहां से मुक्त करा सकूं। तो वक्दालभ्य ऋषि बोलते हैं कि हे राम, उपाय तो है, आप अवश्य कीजिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको करना यह होगा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कीजिए। उसको विजय एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। आप समुद्र भी पार कर लेंगे और रावण पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। जब वक्दालभ्य ऋषि ने इस एकादशी के महत्व के बारे में भगवान रामचंद्र को बताया, तो समय आने पर भगवान रामचंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया। व्रत की जो विधि थी वह ऋषि ने बताई। ऋषि कहते हैं कि हे राम, इसकी विधि के लिए ऐसा कीजिए कि व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि को ही स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा ले लीजिएगा। उस घड़े को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित कीजिएगा। एक घड़ा लीजिएगा। देखिए, आज के समय में संभव नहीं है कि सोने का या चांदी का घड़ा बनाया जाए। आप तांबे का ले सकते हैं, अन्यथा मिट्टी का घड़ा ले लीजिएगा। मिट्टी का घड़ा लेना है आपने, उस पे पंच पल्लव लगाने हैं। पंच पल्लव आप जानते ही होंगे, आम के पत्ते होते हैं या अशोक के पत्ते भी प्रयोग में ले सकते हैं। जहां आम के पत्ते ना मिले, वैसे सभी जगह आम के पत्ते मिल जाते हैं। आम के पत्ते लगाइएगा 5 या 7। पूर्ण पात्र रखिएगा, वेदिका पर उनको स्थापित कीजिएगा। जब आपको स्थापित करना है तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि घड़े के नीचे आपको सतनजा रखना है। ये ऋषि बता रहे हैं कि उस घड़े के नीचे आप सतनजा रखिएगा और ऊपर जो पूर्ण पात्र रखेंगे ना, उस पूर्ण पात्र में आप रखिएगा जौ। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। स्वर्ण की मूर्ति तो बताई गई है, परंतु वो संभव नहीं है। तो आप भगवान की जो भी कोई तस्वीर आपके पास हो, प्रतिमा कोई आपके पास हो या कोई भी चित्र आपके पास हो, वह स्थापित कीजिएगा। पुनः बताते हैं, एक मिट्टी का घड़ा आपको लेना है।
उसको स्थापित करना है तो नीचे आप पहले सतनजा रखिएगा। सतनजा क्या होता है? 7 प्रकार के अनाज होते हैं, हम आपको बता दें। 7 अनाज हो सकते हैं, जैसे गेहूं लीजिए, चावल लीजिए, बाजरा लीजिए, ज्वार लीजिए, चने लीजिए, मक्का लीजिए, काली उड़द लीजिए, ये ले लीजिए। 7 अनाज ले लीजिए। 7 अनाज जो है वो आपको घड़े के नीचे रखने हैं, उसके ऊपर घड़ा आपको स्थापित करना है। आपके पास यदि कोई चौकी हो तो उस पर स्थापित कीजिएगा, चौकी रखिएगा। पीला वस्त्र हो तो पीला वस्त्र उस पर रखिएगा, उसके ऊपर ये सतनजा रखिएगा और उस पर आप कलश स्थापित कीजिएगा। कलश जब स्थापित कर देंगे तो उस पर एक पूर्ण पात्र रखेंगे ना आप। पूर्ण पात्र जो रखते हैं ऊपर ढक्कन एक प्रकार का, पूर्ण पात्र में आप जौ रखिएगा और उसके ऊपर आप भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कीजिएगा। और ये काम आप कब करेंगे? ये काम आप कर देंगे दशमी तिथि को ही, या ये कहें कि व्रत के एक दिन पहले, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उससे एक दिन पहले ही इसकी स्थापना कर देंगे आप, जो भी आपका पूजा स्थल है वहां पर। तो ये है विशेष जो इस एकादशी पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आती है बात आगे की कि आपने आगे पूजा कैसे करनी है फिर। तो इसके बाद आप जो एकादशी का व्रत जिस दिन करना होगा, अर्थात ये घड़े की स्थापना करने के बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि कीजिएगा। स्नान आदि करके, क्योंकि ये फाल्गुन का महीना है, फाल्गुन के महीने में फाल्गुन महात्म्य आपको सुनना चाहिए। फाल्गुन महात्म्य यदि आप नहीं भी सुन पा रहे हैं तो इस दिन आपको तुलसी जी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तुलसी जी की कथा हमने अपलोड की है वीडियो। तुलसी जी का ना फाल्गुन मास में एक विशेष विधान है, विशेष पूजा विधि है। उस विधि से यदि आप पूरे फाल्गुन 30 दिन तक आप तुलसी जी की पूजा करते हैं तो माता तुलसी के आशीर्वाद से आपके घर में अचल संपत्ति प्राप्त होती है, अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको माता तुलसी का ये पूजन करना चाहिए। वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, यदि आपको ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको अवश्य ही उससे अवगत करा देंगे या पुनः अपलोड कर देंगे। इसीलिए कहते हैं कि चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब ही केवल ना करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, घंटे के निशान को, उससे आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। नहीं तो होता क्या है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया पर सारे वीडियो आपको मिलते नहीं हैं। जो घंटे का निशान है ना, बेल का निशान है राइट साइड में, उसको आप दबा दीजिएगा, उससे आपको सारे वीडियो मिलने आरंभ हो जाएंगे। तो आपको फाल्गुन में तुलसी की कथा सुननी चाहिए, माता तुलसी का पूजन करना चाहिए। विधान हमने वीडियो में बताया है किस विधि से आपको पूजन करना है। 30 दिन जो फाल्गुन का महीना शुरू हुआ है इसमें, और विशेष रूप से आपको एकादशी के दिन तो आपको तुलसी पूजन करना चाहिए और तुलसी जी की कथा सुननी चाहिए। इसकी महिमा बहुत अधिक है इस बैसाख एकादशी पर। अब आप तुलसी जी का पूजन करने के बाद या तुलसी जी को जल अर्पित करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का जो एकादशी का व्रत है उसका पूजन आरंभ करेंगे। तो जो पूजा स्थल है आपका, जहाँ आपने घड़ा स्थापना किया हुआ है, वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। पूजन के लिए सामग्री एकत्र कर लीजिए। एक थाली में धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, भोग लगाने के लिए आप नैवेद्य के रूप में मिश्री या फल या मिठाई आदि रख सकते हैं। जोत जलाने के लिए घी का दिया, धूप रखिएगा। और भगवान को तांबूल के लिए आप पान का पत्ता, लौंग, इलायची ये रख लीजिएगा। साथ में एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उस लोटे को अच्छे से मांजने के बाद थोड़ा गंगा जल उसमें डालिएगा और उसके बाद आप शुद्ध जल उसमें भर लीजिएगा। उसमें आचमनी कराने के लिए एक छोटा चम्मच रख लीजिएगा और 1 या 2 कटोरियाँ रख लीजिएगा, या कोई और आपके पास डोने आदि हो तो वो रख लीजिएगा, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि जल जो है इधर उधर गिरेगा नहीं। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। आसन लगा के बैठ जाइए। आसन लगा के आप बैठेंगे, पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। अब सभी सामग्री को हम पवित्र करेंगे। जिस स्थान पर भगवान का स्थापित किया गया है वो स्थान हम पहले ही पवित्र कर चुके हैं। ओम पवित्र हो पवित्रं सर्वांग वस्तांगतोपि वाया स्मृत पुंडरीकाक्षं समयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल के छींटे देने के बाद ये जो स्थान है ये शुद्ध हो जाएगा, सामग्री जो है वो पवित्र हो जाएगी। अब आप जलाचमनी करेंगे 3 बार, क्योंकि अब पूजा के लिए जो पूजा करने वाला है उसको पूजा के योग्य होना होता है। जलाचमनी करेंगे तो चम्मच से सीधे हाथ पे जल लीजिए। 3 बार जल लेंगे। हम 3 मंत्र बोलेंगे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, ओम केशवाय नमः जल लीजिए, फिर ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी लीजिए, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अगर आपके पारिवारिक जन भी आपके साथ बैठे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान को सबसे पहले
पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाता है। तो हम भगवान का पूजन से पहले, क्योंकि हमने कलश स्थापित किया हुआ है, तो कलश की पूजा करेंगे। कलश देव की पूजन कैसे करेंगे? सबसे पहले कलश देव को 3 बार जल के छींटे दीजिए पुष्प से। तदुपरांत तिलक कीजिए। तिलक के रूप में आप 5 या 7 बिंदियां लगा सकते हैं कलश पर। 5 या 7 बिंदियां लगाइए। तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला यदि आपके पास है तो फूलों की माला कलश देव को अर्पित कीजिए। अब हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। उनकी स्थापना पहले से ही आपने कलश के ऊपर की होगी, जैसा कि विधान बताया है। एक दिन पहले ही आपने स्थापना कर दी होगी। तो भगवान को पद्य अर्घ आचमनी सबसे पहले अर्पित करेंगे। एक पात्र रख लीजिए कोई, जिसमें कि आप पानी छोड़ेंगे पद्य अर्घ आचमनी के लिए। चम्मच लीजिएगा, चम्मच से जल लीजिएगा। ओम पद्यम समर्पयामि ही, आप भगवान को पद्य समर्पित कर रहे हैं। कटोरी में एक चम्मच जल छोड़ दीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि ही, आप भगवान को अर्घ दे रहे हैं, तो अर्घ के लिए जल छोड़ दीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि ही, आप भगवान को आचमनी करा रहे हैं। एक चम्मच जल लीजिए और छोड़ दीजिए। ओम स्नानम स्नानते, भगवान को स्नान कराएंगे, प्रेम पूर्वक स्नान कराएंगे। भाव रखिएगा कि आप भगवान को नहला रहे हैं। एक चम्मच जल लीजिएगा, सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिएगा। ओम स्नानम जलम समर्पयामि ही। अब भगवान को गंध इत्र अर्पित करेंगे। इसके लिए आप पुष्प पर या फिर रुई लीजिएगा, उस पर इत्र लगाइएगा, वह भगवान को अर्पित कीजिए। अब आप वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि ही, वस्त्र के लिए आप मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिएगा। कलावा धागा जो हाथ पर बांधते हैं, मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए, इस भाव के साथ कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। ओम वस्त्रम समर्पयामि ही। चंदनम चंदनांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम। भगवान को अब पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प चढ़ाइए। फूलों की माला है तो माला का पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि ही, माल्यार्पणम कुरुः, माला पहनाइए। धूप दिखाइए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए। दीप जलाइए, दीप दिखाइए भगवान को। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम समर्पयामि ही, नैवेद्य के रूप में आप मिठाई अर्पित कीजिए या फल अर्पित कीजिए। मिश्री यदि आपके पास हो तो मिश्री भी आप अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित कीजिए और पुनः जलाचमनी कराइए भगवान को। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और वह छोड़ दीजिए। जलाचमनीम समर्पयामि ही। ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल अर्पित करने के लिए पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए। उसका पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान को प्रेम से अर्पित कीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम ताम्बूल समर्पयामि ही। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। शुभ दक्षिणा, दक्षिणा स्वरूप जो भी राशि आप अर्पित करना चाहें भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने आज की एकादशी की पूजा की है भगवान की। ये भगवान का पूजन यहाँ पर होता है। पूजन करने के बाद अब आपको कथा सुननी चाहिए। कथा कौन सी सुनेंगे आप? जो एकादशी की कथा होती है, एकादशी का महात्म्य है, वो आपको सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। आपके इसी चैनल देवभूमि पर जो सही कथा है वो सुनाई जाती है, लाइव भी सुनाई जाती है, वीडियो भी अपलोड किया जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको कथा आदि सभी वीडियो समय से मिलते रहें। कथा सुन के आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करके फल का भोग लगाएंगे, सभी में फल वितरित करेंगे। आगे का वृतांत बताएं, नियमों की जानकारी दें। इससे पहले अब आपको संकल्प विधि बताते हैं, क्योंकि संकल्प बहुत आवश्यक है। संकल्प करना कब है आपने? जब आप पूजा के लिए बैठेंगे ना, पूजा के लिए जब बैठेंगे, आपने जलाचमनी कर ली 3 बार, उसके बाद आप व्रत का संकल्प करेंगे सबसे पहले। उसके बाद भगवान को पद्य अर्घ आचमनी से पूजन आरंभ करेंगे। तो संकल्प कैसे करेंगे? सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे विजया एकादश्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, परिवार सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ
श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा। इस संकल्प में हमने जो बोला है, इसके अतिरिक्त यदि किसी और काम के लिए आप यह एकादशी कर रहे हैं तो वह आप अवश्य ही संकल्प में बोल दीजिएगा। संकल्प भगवान को अर्पित करेंगे, उसके बाद पूजन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। अब बात आती है नियमों की। आप जो दैनिक जो नियम है उनका पालन करेंगे। आप कथा आदि करने के बाद जो आपके दैनिक कार्य हैं उनको कीजिए, कोई बंदिशें नहीं है। आप ऑफिस जाना चाहते हैं ऑफिस जाइए, जो आपका रोजगार का कार्य है उसको कीजिए, घर के काम कीजिए। शुद्धता का ध्यान रखिए, नैतिकता का ध्यान रखिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए, किसी को अहित मत कीजिए किसी का, और साथ में ही नैतिकता को ना छोड़िए। ब्रह्मचर्य बड़ा नियम है, इसका पालन कीजिए। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य आरंभ हो जाता है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। शुद्धि का आपको ध्यान रखना है, शुद्धि बहुत आवश्यक है एकादशी के व्रत में, इसीलिए ये भंग नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। यदि आप नहीं रख सकते हैं तो कृपया व्रत नहीं कीजिएगा। किसी कारणवश मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, आप एकादशी व्रत छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, परंतु अशुद्धि के साथ या ब्रह्मचर्य को तोड़ के आप व्रत मत कीजिए, ये पाप जनित होता है। तो पाप कमाने से बेहतर है कि आप पुण्य ही ना कमाएं, कम से कम न्यूट्रल तो रहेगा। तो इस प्रकार से आप व्रत कीजिएगा। इस एकादशी के व्रत में भी जागरण की बड़ी महिमा है, कथा सुनेंगे तो उसमें भी वर्णन आएगा। जागरण यदि आप कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। सायंकाल को कीर्तन भगवान का कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। इस प्रकार से आप समय व्यतीत कीजिए। अगले दिन यदि आप जागरण कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, बहुत उत्तम है। अन्यथा सूर्योदय से पहले आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए पारण वाले दिन। अब हम पारण की बात करेंगे। पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ भी जाना चाहिए यदि आप सो रहे हैं तो, और स्नान आदि कर लेना चाहिए। तदोपरांत आप पारण के लिए पूजा करेंगे। पारण के लिए जो पूजा की जो विधि है उसके बारे में हम अलग से एक पारण का वीडियो बनाते हैं, उसमें बताएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। अगर इसमें पारण की पूरी विधि बताने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पारण में पुष्पांजलि की बड़ी महिमा है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है आपके व्रत की सफलता और पुण्य की प्राप्ति। तो वो जो है ना, वो पारण का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसको अवश्य आप वीडियो में ध्यान से देख लीजिएगा। पुष्पांजलि आदि अर्पित करने के बाद ब्राह्मण को आपको भोजन कराना चाहिए या दान दक्षिणा आदि देके विदा करना चाहिए। तदोपरांत ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण का निर्धारण इस प्रकार से होता है कि जो पारण है ना, वो द्वादशी तिथि में किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है। और द्वादशी तिथि में भी शुरू के 5.5 घंटे जो होते हैं वो हरिवासर का समय होता है, वो व्रत में ही गिना जाता है, इसीलिए उसमें पारण नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम कभी कभार ये भी बोलते हैं कि आज सुबह सुबह पारण नहीं करना, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि ये देखना होता है कि द्वादशी तिथि कब लग रही है। मान लीजिए व्रत के अगले दिन सुबह सुबह द्वादशी आरंभ हो रही है तो उसके 5.5 घंटे निकलने के बाद ही पारण हो सकता है। इन नियमों के आधार पर ही आपको पारण का समय बताया जाता है। अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत आपने किस दिन करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और पारण आपने कब करना है। तो एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 23 फरवरी को दोपहर को 1:55 पर, और ये समाप्त होगी 24 फरवरी को 1:44 पर। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार जो एकादशी का व्रत है वो 24 फरवरी को किया जाएगा, क्योंकि 24 फरवरी को सूर्य के मुख से एकादशी है, सुबह से ही एकादशी रहेगी सूर्य के मुख से। तो आप 24 फरवरी को एकादशी का व्रत कीजिएगा। और क्योंकि इसमें द्वादशी भी आ रही है तो द्वादशी युक्त जो व्रत है वो भी इसी दिन किया जाएगा, और द्वादशी युक्त जो व्रत होता है वह एकादशी व्रतों में सर्वोत्तम माना गया है। तो 24 फरवरी को आप विजया एकादशी का व्रत कीजिएगा। आप जो पारण करेंगे वो करेंगे 25 फरवरी को। पूजा मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 24 तारीख को 5:11 से 6:01 तक। अभिजीत मुहूर्त 12:12 से और 12:57 तक रहेगा दोपहर को। पारण की बात कर लेते हैं तो अगले दिन अर्थात 25 फरवरी को पारण के लिए शुभ समय रहेगा 6:50 से और 9:08 तक। ये उत्तम समय रहेगा, इसमें पारण कीजिएगा। विस्तृत पारण की जानकारी के लिए आप विस्तृत वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। ये थी जानकारी एकादशी के बारे में। तो अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। सबके लिए महत्वपूर्ण है जानकारी, ताकि सभी अच्छे प्रकार से व्रत को कर पाएं। तो कृपया अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी सही जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभ ले सकें। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री हरि।